देखो, पढ़ोगे ब्रीथ। ब्रीथ को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। ठीक है, इधर ध्यान दो। ब्रीथ को क्या कहोगे इंग्लिश में? सर्कल। ये जितना मीनिंग है सब याद रखना है। इंग्लिश में किसको क्या बोलेंगे याद होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास से पूछेंगे। तो ब्रीथ का सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, होता क्या है। ब्रीथ एक समतल, ब्रीथ क्या है? एक समतल। तो इस समतल क्या हो गया? प्लेन। जैसे यह बोर्ड क्या है? समतल है, प्लेन है ना। जैसे यह तुम्हारा छत का जो फर्श हो गया, यह क्या है? समतल है, प्लेन हो गया, है ना। जिस कॉपी पर तुम लिख रहे हो पन्ना पर, वह क्या है? प्लेन, समतल है। आकृति यानी चित्र है जिसके प्रत्येक बिंदु, तो देखो यह चित्र आकृति बना हुआ वृत्त का, यह सब क्या है? सब पर बिंदु है। सब क्या है? प्रत्येक बिंदु की दूरी तल के एक खास बिंदु से सदैव निश्चित रहती है। इस निश्चित बिंदु को उस वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। वृत्त क्या होता है? तो वृत्त एक समतल आकृति है। हम पूछेंगे वृत्त कैसी आकृति है? तो एक समतल आकृति है। देखो, जैसे एक निश्चित बिंदु, कहीं लिखा है निश्चित बिंदु, है ना, किसी खास बिंदु से निश्चित, यह हमारा एक निश्चित बिंदु है। समझो, यहाँ पर यह क्या है? एक निश्चित बिंदु है। यहाँ से यह सब क्या है? बिंदु है। सब क्या है? बिंदु है। बट यहाँ से इस बिंदु का दूरी मान के चलो, यहाँ से 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस बिंदु का दूरी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। यानी इस पर बहुत सारा बिंदु है। यह क्या है? बहुत अनगिनत बिंदु है। अनगिनत बिंदु यानी बहुत सारा। तो यहाँ से इस बिंदु का दूरी क्या है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, यह क्या है? 2 सेंटीमीटर। क्या है? 2 सेंटीमीटर। यानी सब बिंदु क्या है? 2-2 सेंटीमीटर का है, ना कम ना अधिक। और कम अधिक हो गया तो समझो कि वह वृत्त नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के कट जाएगा। जैसे इसे बनाओ, देखो नहीं ना, वह वृत्त कट गया ना। तो क्या हुआ? कम बेसी होने के कारण हुआ। तो वृत्त क्या है? एक निश्चित बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? उसी को वृत्त। इसको याद कर लेना है, डिफिनेशन को। बहुत अच्छा है। नहीं याद होगा तब पर भी कोई बात नहीं है। यहाँ 2 से लेकर के 7 तक वाला समझ लेना है केवल। बात समझा ना? 2 से 7 तक पहले समझना है, याद करना है। याद हो जाएगा तब ये वाला बाद में याद करते रहना है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग कहते हैं रेडियस। त्रिज्या को क्या कहते हैं? रेडियस। मीनिंग याद कर लोगे। तो त्रिज्या क्या होता है यहाँ देख लो। जैसे यह एक वृत्त है ना, यह वृत्त है, इसको कहते हैं हम लोग केंद्र। इसको क्या कहेंगे? केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। क्या कहोगे? सेंटर। तो यहाँ से इसको मिला दिए तो इसी को कहेंगे त्रिज्या। ठीक है। तो त्रिज्या, ई भी त्रिज्या हो गया, ई भी त्रिज्या हो गया, ई भी त्रिज्या हो गया, ई भी त्रिज्या हो गया। सब क्या कहलाएगा? त्रिज्या। इसमें भी बहुत सारा त्रिज्या खींच सकते हो ना। तो केंद्र, यह क्या कहलाएगा? केंद्र। इसको क्या नाम दोगे? केंद्र। केंद्र। ठीक है। इसको क्या नाम दोगे? त्रिज्या। त्रिज्या नाम दोगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? केंद्र। तो एक वृत्त में एक ही केंद्र होता है। केंद्र कब होता है? एगो। और त्रिज्या बहुत सारा होता है, और सब त्रिज्या आपस में बराबर होगा। मान के चलो यह 2 सेंटीमीटर है तो है कितना? 2 2 2। मान के चलो यह 3 सेंटीमीटर है
इस सब कितना होना चाहिए? 3। तो वृत्त में कितना त्रिज्या होता है? अनगिनत। वृत्त में कितनी त्रिज्या होता है? अनगिनत। और त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर। अब सब जिस वृत्त का बात, इस वृत्त के बात हो रहा है, तो इस वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होगा। अभी ना कि दूसरा वृत्त ले लो, अब ये वृत्त ले लो, तो बराबर होगा? नहीं होगा। ये छोटा है, बड़ा, तो इसका जो त्रिज्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसका त्रिज्या आपस में बराबर होगा, इसका त्रिज्या आपस में बराबर होगा। अब इसका और इसका त्रिज्या थोड़े आपस में बराबर होगा। इसका 3 सेंटीमीटर है, इसका 1 सेंटीमीटर है, कैसे बराबर होगा? बराबर करना है तो इसको 3 सेंटीमीटर, तो इसको भी कितना खींचना पड़ेगा? 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त हम लोग देखते हैं, सिक्का 10 का, वो क्या है? वृत्त। और बोलो, हाथ का बल्ला, अरे सिक्का कयो होगा, वृत्त हो गया। हाथ का बल्ला, हाथ का बल्ला हुआ ना, चूड़ी। ये वाला चित्र, यह वाला चित्र बना लो, केंद्र और त्रिज्या लिख लेना है और ध्यान में रखना इसको। अब इसके बाद बनाना है, तो त्रिज्या समझ में आ गया सबको ना? पूछेंगे त्रिज्या को इसमें क्या कहोगे? रेडियस। अब जीवा क्या होता है? जीवा को चौड़ कहते हैं, CHORD। चौड़ मतलब होता है जीवा। तो देखो यह वृत्त हो गया, गोल तो बना नहीं, कोई बात नहीं, समझने के लिए। यह क्या हो गया? वृत्त। इसको क्या कहोगे? केंद्र। इसको क्या कहोगे? त्रिज्या। चलो यह पता हो गया, तो यह केंद्र हो गया। तो यह एक छोर से, बोर्ड पर एक छोर से दूसरा छोर चला जाए, इसी को हम कहते हैं जीवा। एक छोर से दूसरा छोर को टच कर जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं जीवा। तो बहुत सारा हो जाएगा। देखो, एक छोर लो, दूसरा छोर को टच कर दो, हो गया जीवा। हुआ ना कि नहीं हुआ? एक छोर लो, दूसरा से टच कर दो, हो गया जीवा। जहां से मन करे वहां से टच कर दो, तो क्या हो जाएगा? जीवा। तो इसको कहते हैं जीवा, याद रहेगा जीवा। अब देखो व्यास, व्यास को हम लोग कहते हैं डायमीटर। अब छोटा सा चित्र यहीं पर बना दे रहे हैं, है ना? जगह तो है नहीं। या वृत्त हो गया, सर्कल। इसको क्या कहोगे? केंद्र। केंद्र, है ना? और यह क्या हो गया? एक छोर से दूसरा छोटा चीज, इसको क्या कहोगे? जीवा। कहोगे ना जीवा? एक छोर से दूसरे छोर को टच कर गया, इसको क्या कहोगे? जीवा। जैसे यहाँ बताए हैं। तो इस जीवा और उस जीवा में कुछ अंतर लग रहा है? क्या अंतर लग रहा है? हाँ, केंद्र से होके गुजर रहा है, बस यही फर्क है। कहाँ से गुजर रहा है? केंद्र से होके गुजर रहा है। उसको जाने का रास्ता, जैसे घर जाते हो ना, तो घर जाने का रास्ता होता है बहुत सारा। जैसे ये भी है, रास्ता जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, कोई बात नहीं, सब जीवा जीवा है, सब क्या है? जीवा है। ये भी तो जा रहा है, बट इसमें एक अंतर है कि केंद्र से होके जा रहा है। तो जो जीवा केंद्र से होकर जाएगा ना, तो उसको हम लोग कह देंगे व्यास। कोई दिक्कत है इसमें? जो जीवा केंद्र से होकर जाएगा, उसको हम लोग नाम दे देंगे व्यास। याद हो जाएगा, मीनिंग भी लिखा हुआ है, याद कर लेना, डायमीटर। तो यहाँ हो गया जीवा, यहाँ वही जीव, यह भी जीवा ही है, बट इसको नाम पड़ गया व्यास। मान के चलो सब जा रहा है, अभिराज आराम से सीधा रास्ता पकड़ के, अभिराज यार कूदते थामते, पेड़ पर चढ़ उतर, है ना? खतरों का खिलाड़ी, ठीक है? हाँ, उसी तरह से इसका रास्ता जा रहा है तो जीवा हो गया, बट ये कहाँ से गया? केंद्र से होके गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? व्यास। तो बहुत सारा इसमें भी हो सकता है। देखो, यो केंद्र से होके जा रहा है ना? यस सर। जो केंद्र से होकर के जाएगा उसको कहेंगे हम व्यास। जीवा भी कह सकते हैं,
तो एक वृत्त में सबसे बड़ा जीव एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होता है वह होता है व्यास। सबसे बड़ा, देखो ये छोटा न है, ये छोटा नहीं, छोटा है, बट यह केंद्र से होकर जाएगा ना तो वह सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग कहते हैं व्यास। सबसे बड़ी जीवा। देखो भाई छोटा है ना, क्यों छोटा है? क्योंकि केंद्र से नहीं जा रहा है। भाई छोटा है ना, क्यों छोटा है? केंद्र से नहीं जा रहा है। ये भी छोटा है, क्यों छोटा है? सबसे बड़ा ही है। सबसे बड़ा और केंद्र से होकर गया तो वह सबसे बड़ा हो गया और उसका नामकरण कर देना है व्यास। तो चलो यह फिगर में लिख देना है इसको व्यास। क्या लिखोगे? व्यास। यहाँ पर जीवा लिखा हुआ है तो दोनों लिख लो, ध्यान में रखना है। देखो समझो। अब आगे देखते हैं परिधि। परिधि को कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। परिधि क्या होता है उसको समझना है। समझो परिधि। परिधि समझाने के लिए तार लेने चल गए थे ना। यह एक वृत्त है तो यहाँ इसको बनाने में यही तार, देखो तार है, तार से वृत्त बन जाएगा ना, ऐसे गोल करेंगे तो वृत्त को बनाने में यहाँ से ऐसे तार को लंबाई को ही क्या कहते हैं? परिधि। तार की लंबाई को क्या कहेंगे? परिधि। तार है, तार से वृत्त बना, चक्का साइकिल के बना के चलाता है सब के, ट्यूब के नहीं, लोहो के तार के, मोटका तार के, एल्युमिनियम वाला तार होता है ना, अब नहीं चलाता है सब, पहले चलाता था। तो इसको गोल कर दिए, तो गोल कर दिए तो इसमें कितना तार लगा बताना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक नाप लोगे तो वही कहलाता है परिधि, है ना। उसको परिमाप भी कहते हैं। यानी इस वृत्त को बनाने में अगर तार से वृत्त बना रहे हो, तार से, तो यहाँ से स्टार्ट किए हो ना ए से, तो यहाँ से फीता ले कैसे नाप लो। क्या करो? नाप लो पूरा, और जितना आएगा लंबाई वह कहलाएगा परिधि। ठीक है। परिधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। कोई दिक्कत है? क्या कहलाएगा? परिधि। परिधि। ठीक है। परिधि। अब देखो चाप। ठीक है। चाप को इंग्लिश में कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। आर्क ऐसे होता है, जैसे कृष्ण के घर ऐसे बना है ना, उसका क्या नाम है? ला पत्ते लिखे, ऐसे डिजाइन बनता है ना, ऐसे इसको कहते हैं आर्क। घर में बनता है डिजाइन दरवाजा के ऊपर, है ना, तो आर्क होता है। आर्क क्या होता है समझो। आर्क दो तरह के होता है, एक मेजर आर्क होता है और एक माइनर। यहाँ लिखा हुआ है ना माइनर है, तो एक मेजर आर्क होता है और एक माइनर आर्क होता है। आर्क दो तरह के लिख लियो ना। मेजर को हम लोग कहते हैं दीर्घ चाप, और माइनर को कहते हैं लघु चाप। तब चाप क्या होता है? ध्यान दो बोर्ड पर। चाप होता क्या है? तो वृत्त के एक ठो यहाँ लो, ले लिए, एक ठो यहाँ लो। यह ए है और है क्या है? बी है। दो जगह कटिंग कर देना है वृत्त में, कहीं भी परिधि पर दो जगह कटिंग कर दो, तो यही हमारा कहलाएगा चाप। ए बी क्या कहलाएगा? चाप। चाप। तो दो भाग में बट गया, एक भाग हई हो गया, एक भाग यहाँ से ले करके वहां तक हो गया। होगा कि नहीं हो गया? तो हई छोटा चाप है, हई बड़ा चाप। तो छोटा चाप को माइनर आर्क कहेंगे और मेजर आर्क को क्या कहेंगे? बड़ा। तो बड़का देने मुंह खोल देना है इसे, यानी मेजर मतलब 12 और माइनर मतलब होता है छोटा। जने 12 तने मुंह खुला था ना, तो मेजर 12 होता है और माइनर छोटा।
तो चाप क्या समझा, वृत्त के दो बिंदु ले लो, वृत्त पर दो बिंदु ले लो और दोनों को ऐसे कटिंग कर दिया ना, तो यही कहलाएगा चाप। तो यह ए बी चाप ऐसे लिखाएगा, ए बी ऐसे, ठीक है। और आगे क्लास में जाओगे तो नियम से बताया जाएगा। अभी को नाम याद करना है कि चाप होता क्या है, बस उसका काम धाम आगे पढ़ेंगे ऊपर क्लास में। अभी को नाम याद कर लो, चाप क्या होता है, वृत्त क्या होता है, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या, इस सब का नाम याद करना है। तो चाप दो हुआ, मेजर और माइनर। ई होता है बड़का और ई होता है छोटा। अब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अब हम किसी को बोर्ड पर बुला दिए कि एक तो चाप करके दिखाओ, चाप खींच के, तो आना आराम से स्केच पेन उठाना, वृत्त खींचना, एक बिंदु यहाँ लेना, एक बिंदु यहाँ लेना, ऐसे मिला देना, कहना कि सर यही चाप है। हाँ, यह क्या है, चाप है। यही कैसे पूछेंगे, उधर कौन बता दिए, क्यों नहीं पूछेंगे, समूह कौन बता दिए, सब बताए ना, तो सब पूछेंगे ना, वो खाली वृत्त से थोड़े पूछेंगे। आप वृत्त पढ़ा दिए तो वृत्त पूछेगा, बाकी वाला भूला जाओ। तो इसको क्या नाम दोगे, लघु चाप, माइनर आर। इसको क्या नाम दोगे, दीर्घ चाप, मेजर आर। अब एगो लास्ट पॉइंट हो गया अर्धवृत्त। क्या हो गया, अर्धवृत्त। तो देखो यह वृत्त है, सर्कल है ना, यह क्या है, केंद्र, यह क्या है, व्यास, जीवा भी कह सकते हो, बट व्यास केंद्र से होके गया तो व्यासे कहोगे, जीवा नहीं कहोगे, ठीक है ना, क्योंकि नाम तो बदल जा रहा है ना उस रास्ते से गया। तो वृत्त क्या करता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, जीवा सॉरी, व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भाग में बांट देता है। एगो ई हो गया और एक तो यह हो गया, दो बराबर भाग में। तो बराबर भाग में बढ़ गया तो आधा आधी हो गया, आधा आधी हो गया, तो हई अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। इसको भी हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त, यानी सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, याद हो जाएगा ना। अगर वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है, वृत्त को कई भाग में बांटता है, इंतजार करो फल जरूर प्राप्त होगा, ठीक है ना, इंतजार करो थोड़ा देर। वृत्त का जीवा क्या करता है, सॉरी व्यास क्या करता है, तो वृत्त को दो भाग में बांट देता है। अब देखो त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या के सूत्र हो गया, यह सूत्र होता है व्यास बट्टा दो। अब वृत्त का व्यास क्या होता है, तो 2 गुने त्रिज्या, यह है 2 गुने त्रिज्या। अब वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2, इसको पाई पर 11 लिख देना, ऊपर से ढक देना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पाई, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। पूछेंगे पाई का उतारने का मौका मिलेगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14, 14 नहीं 14, ठीक है ना, शांत रहो, 3.14। हाँ क्या पूछे थी, बोलो कौन है वाला, इस सूत्र है, सूत्र समझना का याद करो, ऊपर क्लास में जाओगे तो समझना ठीक से। अभी रट्टा मार लो कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का त्रिज्या व्यास बटा 2, वृत्त का व्यास 2 गुने त्रिज्या, या 3 गो सूत्रों याद कर लेना है, ठीक है ना। और समझो देखो
रुक जाओ, उतारना। देखो, यह यहाँ से गया, क्या नाम दोगे? त्रिज्या नाम दोगे ना। फिर यही चीज इधर बढ़ गया, अब क्या नाम दोगे? व्यास। तो वही तो व्यास का होता है, व्यास में कई गो त्रिज्या होता है? 2 गो, एगो ई एगो ई, तो वही तो लिखे हैं, वृत्त का व्यास 2 गुने त्रिज्या, 2 त्रिज्या हुआ ना। अब वृत्त का त्रिज्या, तो त्रिज्या निकाले के बाद जैसे ये व्यास है ना, जैसे क्या है व्यास, तो त्रिज्या निकालना तो आधा व्यास को हटा दो, यानी भागा कर दो, तो व्यास बटा 2। तो टोटल इंग्लिश वर्ड जो लिखा गया है अच्छी तरीका से याद कर लोगे, और सबके केवल नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? नाम। और क्या होता है बताना है। उतार लो सब।